आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदावंद से डरो आए उसके मुक़द्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज न होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा कि खुदा से कैसे डरना चाहिए, खुदा की कैसे इज्जत करनी चाहिए। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो ज़िंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी ज़बान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद ज़मीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। खुदावंद में प्यार भरा सलाम आप सबको जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत बख्शे। आपकी दुआ के जवाब में वो सब कुछ जो आपके लिए बेहतर है वो दे भी दे और कर भी दे, ये उसका वादा है। मेरा नाम लेकर, ये खुदा यीशु मसीह ने कहा है, मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं दे दूंगा। ऐसा लिखा, दे दूंगा। लेकिन ये भी लिखा है कि मैं, मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं कर दूंगा। बस ये दुआ है कि खुदा दे भी दे और कुछ कर भी दे। सबसे प्यारी बात जो किसी ईमानदार की ज़िंदगी में होती है वो ये कि ज़िंदगी बदल जाती है, नई बन जाती है। खुदा करे ये रहम मुझ पर भी होता रहे और खुदा हर सुनने वाले की ज़िंदगी में एक ऐसा काम कर दे जिससे वो भी देखकर हैरान हो और दुनिया वाले भी ताज्जुब करके कहें ये हो कैसे गया। आमीन।
खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए। कहाँ हैं आप? किस किस्म के हालात हैं आपके? क्या ज़रूरत है? कोई खुशी का मौका है, शायद आपका जन्मदिन है, कोई खुशी की बात आपके घर में हुई है, होने वाली है। उन सब के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अच्छा, हम सब मिलकर खुदा का शुक्र करें, क्योंकि हर एक अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से आता है। मैं आपके साथ मिलकर खुदा का शुक्र करता हूँ। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसी बहन है, ऐसी दर्दनाक बात हो गई है जिसकी वजह से बहुत दिल बोझल है, एक जैसे पहाड़ टूट गया है, जान कुचली जा रही है। आंसू थमते नहीं, आहें खामोश हैं, मगर हाय हाय मैं आपके साथ मिलकर खुदा के हुज़ूर फरियाद करता हूँ कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिल और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। खुदा का कलाम जो आज नसीब हुआ है, जिसका ज़िक्र आप सुनेंगे, उसके वसीले से दोनों किस्म के हालात में बरकत पैदा होगी। ये जिसे बाइबल कहते हैं, इसे किताब मुक़द्दस कहते हैं, पाक किताब है, क्योंकि इसमें पाक खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया है, तरह तरह से ज़ाहिर किया है। तो इस किताब में हम खुदा का, उसकी ज़ात का मुकाशफा खोल दिया। उसने अपने आप को बेपर्दा करके दिखा दिया है, अपना चेहरा, कि वो कैसा है। बहुत प्यारा है। जितनी भी बातें कही जाए सब कम है। कौन उसकी सारी खूबसूरती को और उसके रहम के ख़जानों को बयान कर सकता है? लेकिन जितना इंसान की बिसात में है, उतना उसके दिल में उतर आता है। अकल तो साथ नहीं देती बहुत हद तक। शुक्रगुजार हैं खुदा के अकल के लिए, लेकिन अकल एक ऐसी जगह ला के छोड़ देती है जहाँ से ईमान हाथ पकड़ता है और आगे ले चलता है। अगर कोई अकल से सारी बातें खुदा की समझना चाहे तो इससे बड़ी बेअक्ली और कोई नहीं है। माफ़ करना, सख्त बात है, लेकिन है ये सच। हम बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो महज अकल से खुदा को समझना चाहते हैं। वो कई दफ़ा ऐसे रास्तों पर हो लेते हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, खुदा से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए खुदा के बंदे दाऊद ने कहा था, ऐ खुदा, वो जो तुझसे दूर हैं फना हो जाएंगे। मेरे लिए यही बेहतर है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं, कुर्बत, नज़दीकी, पास आ जाऊं उसके। और ऐसा कहा गया खुदा के कलाम में, मुबारक है वो आदमी जिसे खुदा बरगुज़ीदा करता, चुनता है और अपने पास आने देता है। खुदा करे जो कलाम आप सुनेंगे, इसमें आपको ऐसा लगे कि जहाँ खुदा की ज़ात का मुकाशफा है, वहाँ उसकी मोहब्बत का मुकाशफा भी है। यहाँ खोली जा रही है, खुदा की मोहब्बत दिखाई जा रही है। खुदा ने अपनी आप को ज़ाहिर किया है और कलाम में अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया। खुदा मोहब्बत है। अब कोई कहेगा ये तो कुफर है। भाई, जो चाहे मर्ज़ी को, खुदा का कलाम ये बताता है। वो मोहब्बत कर सकता है क्योंकि वो मोहब्बत है। ये खुदा के कलाम में बताया गया है। इस कलाम में, जिसे बाइबल मुक़द्दस कहते हैं, खुदा के बारे में ये बताया गया कि वो मोहब्बत है, और जिस मोहब्बत से वो इंसान को दावत देता है वो बड़ी अजीब है। तो आज देखेंगे खुदा के कलाम में से। मैं पहले
आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, उसमें देखेंगे ये दावत देने वाला कौन है, कौन है जो दावत दे रहा है, क्या दावत है, क्या दावत दी जा रही है, किसको दी जा रही है, और फिर वो जो इस दावत को कबूल करके उसके पास आ जाते हैं वो कैसे शुक्रगुजारी करते हैं। फिर क्या खुदा मेरे साथ तूने ये सलूक किया है। तो मैं आपको एक सुनाता हूँ। पहले मत्ती की इंजील का 11वां बाब है, उसमें देखिए, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब है। तो यहाँ ये 2 सवालों का जो जवाब हमको मिलता है कि वो कौन है जो दावत दे रहा है और वो कैसे लोग हैं जिनको दावत दी जा रही है। तो ये मोहब्बत की दावत है, ये खुदा का फैज़ आम है सब के लिए जो ज़ाहिर हो रहा है इंजील में। इसीलिए इसे इंजील कहते हैं। इंजील का मतलब होता है खुशी की खबर। तो यहाँ ये लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने बाप, यीशु ने कहा, आए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ क्योंकि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, बच्चों पर जाहिर की। अक्ल जाहिर नहीं करती है, खुदा जाहिर करता है। हाँ आए खुदा, आए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। अब ये देखिए, वो जो दावत देने वाला है, और वो दावत आप सुनेंगे क्या है, वो बताता अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। कौन है जो दावत दे रहा है? इस किस्म की दावत जो किसी इंसान को ऐसी बात अपनी ज़बान पर लानी नहीं चाहिए, वो दावत दे रहा है। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, सब कुछ। दूसरी जगह लिखा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ये जो खुदा की मार्फत है, ये जाहिर उस वक्त होती है जब किसी को मसीह की ज़ात का पता लग जाए कि वो कौन है। और ये बाप करता है क्योंकि मसीह खुदा का कलाम है, वो जिस्म में जाहिर हुआ है। चूँकि उसने जिस्मानी लिबास पहन लिया, जिस्म को ओढ़ लिया है, इसलिए उसको पहचानने के लिए खुदा खुद उस पर जाहिर करता दुनिया पर ईमान लाने वाले पर कि ये कौन है। तब वो उसको ये सुनाई देता है, इस बात की पहचान होती, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार। अगर आप पैदाइश की किताब में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर जब खुदा ने बड़े प्यार से आदम को बनाया था और फिर हवा को बनाया था, तो जितनी चीज़ें उसने पैदा की थी वो सब आदम के सुपुर्द थी। दुनिया में आदम से ज़्यादा कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको इतना बड़ा इख्तियार हासिल हुआ। उससे ज़्यादा दौलतमंद कोई नहीं हुआ आज तक। जितनी चीज़ें पैदा की थी सब उसके मातहत कर दी थी। यहाँ वो है जो कह रहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। ये कौन है? ये कोई नहीं पहचान सकता जब तक कि खुदा जाहिर ना करे उस पर। बता दिया उसने, ये मार्फत हासिल नहीं होती है अक़ल से। खुदा इसका मुकाशफा बख्शता है। दुनिया भर में गवाहियाँ दी जा रहे हैं उन लोगों की, कहते हैं हम तो मुखालिफ थे, हम तो नफ़रत करते थे, इस तमाम झंझट से नफ़रत करते थे, दूर होते थे, जिसे मसीहत कहते जब तक कि हमने मसीह को न देखा, जब तक कि खुदा ने हम पर जाहिर नहीं किया कि ये कौन है। तो ये कौन है जो दावत दे रहा है, पहले उसका पता कर रहे हैं हम। वो खुदा का कलाम है जो जिस्म में जाहिर हुआ है। कोई नहीं जानता सिवाय बाप के कि ये कौन है। आदम को सिर्फ दुनिया का इख्तियार दिया गया था। ये वो है जिसने कहा मत्ती की इंजील के 28वें बाब में, आखिरी बाब में, कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। अब वो दावत दे रहा है, आओ मेरे पास। क्या दावत है उसकी? हमने देखा वो कौन है जो दावत देने वाला है, कितना बड़ा उसका इख्तियार है। और अगर कहीं उसके नज़दीक कोई आ जाए, हलीमी और फिरौतनी से दामन फैलाए, तो क्या डालेगा उसके दामन में वो?
वही नहीं मिट्टी की चीज़ें जो मिट्टी में मिल जाती हैं, दौलत है और दुनिया भर की और चीज़ें, वो बड़ी अच्छी खुदा देता है, लेकिन जो कुछ वो दामन में भर देगा, जो कुछ हमारे पल्लू में डालेगा, जो कुछ हमारे हाथों में दे देगा, जो कुछ हमारे दिलों में उंडेल देगा, वो किसी और के पास है नहीं। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार वो दावत दे रहा है। क्या कह रहा है वो? मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा, कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और जिस पर बाप बेटा उसे जाहिर करना चाहे। बाप बेटे को जाहिर करता, बेटा बाप को जाहिर करता है। बेटे से ये मतलब नहीं है कि खुदा के बीवी भी है। इस किस्म के वाहियात किस्म के ख्यालात और सवालात उठाए जाते हैं। ये जब खुदा ने दुनिया को जो लफ्ज़ पैदा करने का पैदा किया था, तो कोई बीवी नहीं थी उसके पास, कोई और वसीला नहीं था, वो बिलवास्ता है, उसने कह दिया और हो गया। तो यहाँ जब बेटा कहा जा रहा है तो उसके साथ गहरा रिश्ता है। तो वो कोई बाप को नहीं जानता, तो उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। अब देखो क्या लिखा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये दावत है। पहले हमको पता लगा वो कौन है जो दावत देने वाला। ये दावत वो दे रहा है जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है। लेकिन देखो उसकी सीरत, देखो उसका किरदार। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। उसके पास जुआ कहाँ से आ गया? बाइख्तियार के पास ऊपर जुआ डालाता है। जुआ होता है, हद हो जाती है, बैल के ऊपर होता है, तो वो जब तक मालिक उसको ना मोड़े, उसकी वजह से ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता। ये वो है जिसने इंसान का जामा पहना है और कामिल इंसान बन के दिखाया कि इंसान कामिल कैसे हो सकता है। एक इंसान होकर कैसे वो ऐसा हो सकता है कि जिसमें खुदा देखे और उसे अपनी सूरत नजर आए। मिट्टी का पुतला। जब भी तो यीशु ने कह दिया था ना, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा। ये दावत दे रहा है उन्हें जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग। कुचला जा रहा है इंसान खुदा के बगैर, और तरह तरह के बोझ हैं। तो दावत ही किसको दी जा रही है? आओ खुदा के कलाम में से देखें। हमने देखा कौन है जो दावत दे रहा है और कैसा है वो। लिखा है कि मैं, क्योंकि मेरा जुआलाम और मेरा बोझ हल्का है। तो ये देखिए, मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं हलीम बन गया हूँ। खिदमत लेने नहीं आया हूँ, खिदमत करने आया हूँ। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ उनको जो आज़ाद नहीं हैं, बोझ से दबे हुए लोग हैं। भारी मुसीबत, दुख, तरह तरह के बोझ हैं उन पर। तो ये दावत उनको है जो भारी बोझ से दबे हुए हैं। तरह तरह के बोझ हैं। सबसे ज़्यादा भारी बोझ जिसे इंसान नहीं उतार सकता, ना अपने ऊपर से ना किसी और के ऊपर से, वो है गुनाह का बोझ। रूहें अंदर ही अंदर कुचली जा रही हैं गुनाह की वजह से। और लिखा गुनाह बढ़ता है, गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गुनाह की मजदूरी ही मौत है, ये बताया गया। इससे कौन आज़ाद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये दावत उसकी है जो बता रहा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता मैं कौन हूँ? आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। आदम को सिर्फ ज़मीन का, मैं आदम बन गया हूँ तुम्हारे लिए, जिसके पास आसमान और ज़मीन का इख्तियार, दोनों इख्तियार मेरे पास है, कुल इख्तियार। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारी तरह इंसान बन गया हूँ। खुदा का शुक्र है उसने कभी नहीं कहा मैं खुदा हूँ, वरना भाई मैं तो ना मानता इस बात को। भाई खुदा हो के तुमने जो कुछ कर लिया, मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे करूँ? उसने इंसान बन के, कामिल इंसान बन के, इंसानों की तरह रह के, अपने आप को खादिम कह के, तब यह दिखाया है कि उसकी ज़िंदगी से कैसे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो सकता है। वो कैसा मुबारक इंसान हो सकता है जिसे खुदा देखे और कहे इसमें मुझे अपनी सूरत नज़र आती है। वो सूरत जो मैंने बनाई थी आदम में,
उस मिट्टी में मैंने देख के पहचाना था ये मेरी सूरत है, और कहीं नहीं नज़र आई थी। मिट्टी में, खाक में देखता हूँ। वो कह रहा देखो मैं तुम्हारी तरह बन गया हूँ, मैं कामिल इंसान हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकोगे। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। देखो जिस्म का आराम आदमी पास पाता है, जिनके पास दौलत है, सब कुछ है, उनके तो घरों में नौकर होते हैं, तो पानी अपने आप पता नहीं क्यों पी लेते हैं, नहीं पानी भी दूसरा पिलाया उन्हें, तो इतना आराम है उनके पास। बेआरामी तो उनके अंदर होती है, इसलिए लिखा है वो जान का आराम पाएंगे। अरे जिस्म का आराम तो तुम कर सकते हो, शैतान दे देगा तुम्हें इतना आराम, लेकिन जान का आराम कोई नहीं दे सकता। मैं तुमको जान का आराम दूंगा, क्योंकि मैं हलीम और फिरोतन बन गया तुम्हारी तरह। आओ मेरे पास, सब आओ। किसको बुलाया? सब आओ। और ये कहा गया है कि अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज़ निकाल नहीं दूंगा। ये नहीं पूछूंगा तू कैसा है, क्या लेके आया है, क्या करा है तूने, नहीं, हरगिज़ नहीं। जो थके मांदे, और फिर एक जगह लिखा है यूहन्ना की इंजील में, ये हवाले सारे आ जाएंगे, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। क्या होगा? अरे वो जो मैं कतरा डालूंगा उसके दिल में, अपनी मोहब्बत का पिला जो दूंगा, वो दरिया बन जाएगा। वो जो बरकत पाएगा, बरकत बन जाएगा। वो जो तस्कीन पाएगा, इत्मीनान पाएगा, वो दूसरों के लिए इत्मीनान बन जाएगा। तुम्हारे अंदर से ये खूबसूरत बीत बातें दरिया की तरह बह निकलेंगी, दरियाओं की तरह चश्मे बह निकलेंगे। अरे आओ तो मेरे पास अगर प्यासे हो। लोग प्यासे हैं, बहुत लोग प्यासे हैं, और बढ़ती चली जा रही है प्यास दुनिया में। लोग तंग आ गए हैं, परेशान हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कोई खुदा है? अगर है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, मेरी बात सुनेगा, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ हो सकता? कहता मेरे पास आओ, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, अगर कोई मेरे पास आए मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्या करूँगा? अरे वो जो चीज़ बर्बाद कर रही है, वो जो बोझ है वो निकाल दूंगा। आ जाओ, आओ मेरे पास। फिर लिखा थके मांदों को बुला रहा है, प्यासों को बुला रहा है, वो जो गिर गए हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग खुदा के पीछे चलने का अहद करते फिर गिर जाते हैं, इंसान है, गिर जाते हैं। अब वो ये समझते हैं कि अब खुदा ने मुझे छोड़ दिया, अब खुदा मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। खुदा यीशु मसीह कह रहा मैं तो गिरों को उठाने के लिए आया हूँ। ना उम्मीद ना हो, खुदा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। देखो कितनी प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पर खुदा के कलाम में, तब भरा पड़ा खुदा उनका कलाम। ये देखो 37 में, ज़बूर 37 है, उसके अंदर ये बहुत खूबसूरत बात बताई गई है। ज़बूर 37, इसमें गौरतलब बात है, जब मैंने इस बात को पढ़ा इतना दिल शुक्रगुजार हुआ है, खुदा तू मेरा सहारा है, मेरी चट्टान है। इंसान की रविशें खुदा की तरफ से कायम है। ये 37वां ज़बूर है और उसकी 23वीं आयत पढ़ रहा हूँ। इंसान की रविशें खुदा की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा। सुना आपने मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन? अगर गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा। यूँ नहीं कहेगा वो ये अच्छा हिसाब में लिख दिया मैंने, ये अब नहीं तू बच सकता। ऐसा नहीं है, ये तो खुशखबरी है। मैं तो वफ़ादार नहीं हूँ मगर वो वफ़ादार है और मुझ पर रहम करता और मेरी ज़िंदगी को एक एक कदम कर कर के दर्जा बदर्जा साफ़ कर रहा है। तो लिखा है कि अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। अरे किसी नबी को क्यों नहीं मुकर्रर कर देता? किसी फरिश्ते को क्यों नहीं कहता इस काम करने के लिए? कहता जितना प्यार मैं करता हूँ कोई नहीं कर सकेगा, इतना प्यार कोई नहीं कर सकेगा कि मैं गुनाहगार को जहाँ वो धंसा हुआ वहाँ पहुँच कर निकालूं। आपने सुना, मैं करूँगा ये। इसीलिए वो कहता मैं गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए आया हूँ। ये खुदा की वो मोहब्बत है जो बयान से बाहर है, अकल में नहीं आ सकती। हम हुज्जत करेंगे, बहस करिए कैसे हो सकता, हाँ नहीं हो सकता, अकल के मुताबिक नहीं हो सकता। लेकिन खुदा की हिकमत
और खुदा की वो मोहब्बत जो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुई है, उसके मुताबिक खुदा सब कुछ कर सकता है। जिसे नाउमीदी ने निगल लिया है, उससे खुदावंद कहता है मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। देखो ये दावत उनके लिए है जो थके मांदे हैं, प्यासे हैं, गिर पड़े हैं। तो जब कोई खुदावंद की इस मोहब्बत का तजुर्बा कर लेता है तो उसका जवाब क्या होता है? खुदा के कलाम में लिखा है कि एक नजात जो तुमको मिली है उसके फजल से मिली है ताकि कोई फ़ख्र न करे। देखो जी, मैं खुदा का ख़ास रिश्तेदार हो गया हूँ, यीशु मसीह की वजह से मैं गिर जाता हूँ, खुदा उठा लेता, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो ऐसे गुज़रती है। हेलो, ऐसा नहीं है भाई। आप सुनेंगे, सुनते रहिए। खुदा मुझ पर और आप पर रहम करता रहे। भाई और बहनों, आप जो खुदा उनका कलाम सुन रहे हो, अब तक हमने ये देखा कि जो हमको दावत दे रहा है इंजील में वो है कौन। फिर हमने ये देखा कि वो दावत किसके लिए है, कौन है जिनको दावत दी जा रही है। तो वो तलाश कर करके नहीं कि ये अच्छा आदमी इसको दावत देना, वो अच्छी औरत है उसको दावत, ऐसा नहीं है। उनको दावत दी जा रही जो बेचारे थके मानते हैं, पूछने वाला कोई नहीं, दब रहे हैं। उनको दावत दी जा रही जो भूखे और प्यासे हैं। उनको दावत दी जा रही जो गिर पड़े हैं, शर्मिंदा और नाउम्मीद हैं। उनको मिलता क्या है अगर वो आ जाएं? तो उनके लिए है क्या? सबसे पहली चीज़ जिसका जिक्र खुदा के कलाम में है वो गुनाहों की माफ़ी का यकीन है। उन्हें यकीन हासिल होता है यीशु मसीह के पास आके कि उसने मेरे गुनाहों को उठा लिया है। इसीलिए ऐसे शख्स को कहा गया मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये कहा गया है। देखो सुनाता हूँ मैं आपको, यशायाह नबी की किताब है, उसका 44वां बाब है। और देखो कितनी प्यारी बात है इस दावत से मुताल्लिक़ जो खुदावंद दावत दे रहा है। उसमें ये बताया गया, 44वां बाब है, और लिखा मैंने तेरी ख़ताओं को घटा के मानिंद और तेरे गुनाहों को बादल के मानिंद मिटा डाला, मेरे पास वापस आ जा। कितनी खूबसूरत था। अरे मैंने तेरे गुनाहों का बंदोबस्त कर दिया है, मैंने तेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, आ जा मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, आ जा। इसलिए ये मिलता है जो उसकी मोहब्बत को कबूल कर लें। दूसरी बात, उसका वादा ये है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो साथ रहता है। गिर जाए तो उसे उठाने के लिए साथ साथ चलता है। इसीलिए कहा अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा न रहेगा कि खुदावंद खुद अपने हाथ से उसको संभालता है। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा मत हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और अपनी सदाकत के देने हाथ से तुझे संभालूँगा। खुदावंद मेरा ज़ोर और मेरा पुश्ता है, वो अपने लोगों को अपना मददगार बख्शता। और फिर देखो ज़िंदगी मुबारक हो जाती है और यहाँ तक यकीन होता है उसे कि यहाँ से जाने के बाद मेरे पास घर है, मेरी रूह बर्बाद नहीं होगी, मुझे मालूम है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब बताओ इतनी बड़ी दावत ऐसे लोगों को जिनका कोई पूछने वाला ना हो, खुदा खुद उनकी जिम्मेदारी ले, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी। इसीलिए तो इसको इंजील कहते हैं, इसीलिए तो यीशु मसीह का नाम मसीह है, जिसका मतलब है नजात। आप उसे जानते हैं? आज का दिन है, कह दो खुदावंद तूने मुझे दावत दी है, मैं हाजिर हूँ। खुदा आपको बरकत देगा, देता रहेगा और खुदा मुझ पर रहम करता रहे। आमीन।